हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। अब देखो, तो टॉपिक बेटे हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक स्टार्ट कराया था वो स्टार्ट कराया था डेटा स्ट्रक्चर। तो जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं आता, मान लो आपका आपके यहाँ कंपनी आ गई और आप कहोगे मेरे को कंप्यूटर साइंस का कुछ नहीं आता, सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आता है, तो अगर आपने उसमें भी इंटरव्यू में अच्छे आंसर दे दिए तो वो पक्का आपको सिलेक्ट करके लेके जाएगा। यानी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब अगर सारे सब्जेक्ट में सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर भी आता है ना, तब भी आपको वो पक्का लेके जाएगा। तो इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है डेटा, एक है स्ट्रक्चर। डेटा का मतलब होता है, मैंने बताया था पिछली बार भी, किसी के बारे में, किसी के बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी जानकारी, तो किसी के बारे में कुछ भी जानकारी इकट्ठी कर लो, वो होती है आपका डेटा। वो क्या होता है, क्या होता है सानिया? डेटा सर। हाँ, किसी के बारे में कोई भी जानकारी, कुछ भी सोच लो तुम, कुछ भी सोचो। ठीक है, जैसे हमारे गांव में कितने, मतलब कितने घर हैं, हर घर में कितने लोग रहते हैं, कुछ भी। या मान लो स्कूल में कितनी क्लासें हैं, हर क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, कितने टोडा के हैं, कितने ककराली के हैं, कितने नटवाड़ के हैं, कुछ भी। आप जो मर्जी चाहे सोच सकते हो, किसी के बारे में कुछ भी इकट्ठा कर लो, वो है आपका डेटा। वो क्या होता है? डेटा। डेटा। अब जब आपके पास डेटा हो जाता है, कि अब आपको पता है कि जब भी आपके पास डेटा होगा तो आपको उसको कंप्यूटर में, ये जो मैंने बनाया है ये डब्बा, ये है आपकी कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, लो, कंप्यूटर मेमोरी। तो आपके पास कुछ डेटा है, आपके पास कुछ कंप्यूटर मेमोरी है, आपको वो डेटा जो है वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डालना है। तुम उसको कैसे डालोगे? ये होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। ये देखो, देखो ध्यान से, मतलब आपके पास कुछ डेटा है, आपके पास कुछ डेटा है, कोई जानकारी है, कुछ मेमोरी है, आपने वो डेटा किसके अंदर डालना है? कंप्यूटर मेमोरी में। हाँ, तो तुम कैसे डालोगे? तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैं उसको एरे की फॉर्म में डाल सकता हूं, मैं समझाऊंगा वन बाय वन, तुम्हें चिंता ना करो। मैं उसको लिंक लिस्ट की फॉर्म में डाल सकता हूं, मैं उसको स्टैक की फॉर्म में डाल सकता हूं, मैं उसको क्यू की फॉर्म में डाल सकता हूं, मैं उसको ट्री की फॉर्म में डाल सकता हूं, मैं उसको ग्राफ की फॉर्म में डाल सकता हूं। बहुत ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपने डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में रखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं आपको वन बाय वन उनको सिखाऊंगा। हमारे सिलेबस में मेरे हिसाब से सिर्फ तीन है, एक एरे है, एक स्टैक है, क्यू है। लिंक लिस्ट होगी तो वो भी पढ़ाएंगे, बाकी आपके तरीका आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप पहले ये समझो डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेटा प्लस स्ट्रक्चर। डेटा का मतलब किसी के बारे में कोई भी जानकारी, और स्ट्रक्चर का मतलब है कंप्यूटर मेमोरी में कैसे रखना है। और मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है मेमोरी में रखने के, क्या किस किस तरीके से मैं कंप्यूटर मेमोरी में रख सकता हूँ? एक सर एरे की हेल्प से, हाँ, लिंक एक एरे की लिस्ट, हेल्प स्टैक। से, एक लिंक लिस्ट की हेल्प से, है ना, एक स्टैक की हेल्प से, यस सर। एक क्यू की हेल्प से, ट्री की हेल्प से, या ग्राफ की हेल्प से। बट मेरे सिलेबस में मेरे हिसाब से सिर्फ पहले चार ऑप्शन है, तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे। आई बात सबको समझ में? यस सर। हाँ, तो मैंने इसके एग्जाम्पल बताए थे, तुम आप घर हर रोज डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, कोई एग्जाम्पल बता। क्या नाम, सानिया? सर जैसे लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज होती हाँ, हैं, या फिर लाइब्रेरी में हमारे लाइब्रेरी में मेरे पास शेल्फ्स हैं, मेरे पास बुक्स हैं, मैं उन शेल्फ्स को बुक्स पे रखता हूँ। सबसे आसान एग्जांपल बताता हूँ जो तुम हर रोज करते हो। तुम हर रोज अपने किचन में बर्तन मतलब धुलते हैं, आपके किचन में ऑब्वियसली खाना खाते हैं तो वो गंदे होते हैं, फिर उसके बाद धुलते हैं। जब वो धुल जाते हैं तो उसके बाद उनको बर्तनों के टोकरे में तुम अरेंज करते हो सूखने के बाद, है ना। एक बर्तनों का टोकरा होता है जिसमें आप सारे बर्तन लगा के रखते हो। तो ज्यादातर केस में आप उन बर्तनों को उस टोकरे में रखते हो। तो आप, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है आपके पास कुछ सामान है, स्ट्रक्चर का मतलब आपके पास कुछ मेमोरी है, आपको वो डेटा उस मेमोरी में डालना है। तुम कैसे डालोगे, ये इसको क्या बोलते हैं?
डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको? डेटा स्ट्रक्चर। हाँ, तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब और कुछ नहीं है, आपने डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में कैसे डालना है। तो आप हर रोज ये काम करते हो, जैसे आप हर रोज तुम्हारे पास कुछ बुक्स होती हैं जो तुम स्कूल लेके जाते हो, तो तुम्हारे पास कुछ बुक्स हैं, वो हो गया आपका डेटा या मेमोरी। जो तुम बुक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, खाना खुना लेके जाते हो, वो क्या है, डेटा है, मेमोरी है? जो तुमने लेके जाना है स्कूल में, सर मेमोरी। जो सामान लेके जाना है, वो तो डेटा। सर डेटा। हाँ डेटा। उसके बाद जो तुम्हारा बैग है, जो तुम्हारा बैग है जिसमें तुमने वो डाल के लेके जाना है, वो क्या है, मेमोरी है, वो डेटा सामान है? मेमोरी सर। हाँ, तो तुम क्या करते हो, हर रोज अपने अपनी बुक्स को उस बैग में डालते हो। हर बच्चा अपनी अलग तरीके से डाल सकता है। कोई ऐसे कर सकता है कि आपने बुक्स अलग खाने में डाल ली, नोटबुक्स अलग खाने में डाल ली, कोई कोई ये करता है भी मैथ और फिजिक्स इकट्ठी डाल ली, केमिस्ट्री अलग अलग डाल दी, जैसे मर्जी। तो आपकी मर्जी है कि आप अपने सामान को उस बैग में कैसे रखते हो। तो वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो तुम, हर रोज कर रहे हो ना? यस सर। ब्याह शादी में जाते हो तो तुम प्लेट उठाते हो खाना खाने के लिए, है ना? यस सर। जो प्लेट है वो है मेमोरी, मतलब जगह है जहां तुमने सामान रखना है। और जितने भी खाने वाली चीजें हैं वो है तुम्हारा डेटा। तो सारे बच्चे क्या करते हैं, जो भी खाना, जो भी आपको पसंद है खाने वाली, वो उसमें डालते हैं ना प्लेटों में। यस सर। हाँ, तो हम कैसे कोशिश करते हैं कि भी हमारी चीजें भी ज्यादा आ जाएं और मतलब ठीक भी रहे। तो कई तुमने लोगों ने ब्याह शादियों में देखे होंगे, कई लोगों तो कई लोग तो सीधी उसमें डाल देते हैं, मतलब प्लेट में सब्जियां सब्जियां, कई लोग कटोरियां से लेके उसमें डालते हैं, है ना? दही कटोरी में डाल ली यस। या गिलास में ले ली, क्या फायदा है उसका? कटोरी में डालने का क्या फायदा है? हम प्लेट में कटोरियां रख के उसमें क्यों डालते हैं सब्जियां या दही? हम सीधा प्लेट में क्यों नहीं डालते? सर वो अलग अलग हो जाती है, जब हम उसे हाँ, खाना होता है तो ऑब्वियसली फिर हम उस आराम से खा सकते हैं, अलग अलग सब्जी रहेगी। अगर मान लो इकट्ठी डाल ली तो कोई किसी के साथ मिक्स होगी, दाल पनीर के साथ मिक्स हो गया, या पनीर दही के साथ मिक्स हो गया, ऐसे चल जाता है फिर वो। तो अल्टीमेटली आपके पास कुछ जगह होती है, आपके पास कुछ सामान होता है, आपने वो सामान उस जगह में डालना होता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं कंप्यूटर में डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर। हाँ, तो मैं स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे। स्ट्रक्चर, कंप्यूटर मेमोरी में डेटा कैसे डालेंगे, कैसे डालेंगे, ये होता है आपका स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है? तो डेटा का मतलब होता है किसी के बारे में कोई भी जानकारी, स्ट्रक्चर का मतलब है कंप्यूटर मेमोरी में उस डेटा को कैसे डालेंगे। तो मेरे पास चार ऑप्शन है हमारे सिलेबस में, होते बहुत सारे हैं बट हमारे सिलेबस में सिर्फ चार ऑप्शन है जो आपको याद रखने हैं। एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, चार ऑप्शन है जो हमारे सिलेबस में है। हम वन बाय वन इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा चलो सानिया, एक इंपॉर्टेंट बात, हम डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में डाल ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है? जब सर हमें से डेटा की जरूरत होगी तो हम उससे यूज कर लेंगे वहां से। नहीं, हम कंप्यूटर मेमोरी में डाल ही क्यों रहे हैं, कागज पर लिख लेते, क्या फायदा है कंप्यूटर मेमोरी में डालने का? डेटा डाल ही क्यों रहे हैं कंप्यूटर के अंदर हम? अगर सर हम इस पे कागज पे लिखते तो फिर वो रफली होता है, और इसमें हम परमानेंटली लिख सकते हैं, हाँ, साफ परमानेंट, सुथरा। साफ सुथरा हो गया। और क्या फायदा बात की थी हमने पिछली बार, और क्या फायदा है कंप्यूटर में लिखने का उसको? अगर सर हम कैलकुलेशन करेंगे कागज पे तो वहां पर काफी वो मिस कट है, और अगर इसमें करेंगे तो वो ठीक रहेगी। हाँ ठीक रहेगी, बट आजकल कंप्यूटर पे काम करना आसान है या कागज पे काम करना आसान है? सर कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे काम करना आसान है। कैलकुलेशन कंप्यूटर में करनी आसान है, कागज पे करनी ऑब्वियसली मुश्किल है ना? यस सर। हाँ, तो ऑब्वियसली अगर आपको कंप्यूटर से काम कराना है तो कंप्यूटर के अंदर डेटा तो डालना पड़ेगा ना।
यस सर। अगर कंप्यूटर के अंदर डेटा ही नहीं डला हुआ, अगर कंप्यूटर के अंदर डेटा ही नहीं डला हुआ तो ऑब्वियसली फिर मैं क्या करूंगा, उसको फायदा क्या है मेरा? मैं कंप्यूटर से काम कर सकता हूं उस पे? नो सर। तो अगर मुझे कंप्यूटर से कैलकुलेशन करनी है तो पहले कंप्यूटर के अंदर डेटा तो डालना पड़ेगा ना, बिना डेटा डाले तो कैलकुलेशन कहां से होगी? कंप्यूटर में कोई लेटर बनाना है, जो लेटर का कंटेंट है वो लिखना तो पड़ेगा ना उसमें, है ना? यस सर। आप बिना लिखे थोड़ी काम चल जाएगा। ओके, तो आपको हर काम कंप्यूटर, अगर कोई भी काम कंप्यूटर से करना है तो उस डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में डालना पड़ेगा, और कंप्यूटर मेमोरी में डेटा डालने के लिए हमें कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, चाहे मैं एरे लूं, चाहे मैं लिंक लिस्ट लूं, चाहे मैं स्टैक लूं, चाहे मैं क्यू लूं, चाहे मैं ट्री लूं, चाहे ग्राफ लूं। यू आर। ठीक है? यस सर। हाँ, तो मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में कैसे डालेंगे ताकि हम उस पर बाद में काम कर सकें, ताकि हम उस पर बाद में काम कर सकें। काम कर सके। ये होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली हम कंप्यूटर से काम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर से काम करना फास्ट होता है, इजी होता है, आप फ्यूचर के लिए डेटा को सेव रख सकते हैं, आपका जल्दी डिलीट नहीं होता, कागज पे डेटा डिलीट हो जाता है। और आपको कागज से डेटा भेजने में आसानी है या कंप्यूटर से किसी को मैसेज भेजना आसान है? व्हाट्सएप पे मैसेज सर भेजना आसान है, कंप्यूटर चिट्ठी से। भेजना आसान है? व्हाट्सएप पे सर। हाँ, तो जो ऑब्वियसली आपको कुछ भी भेजना है, कुछ भी करना है तो कंप्यूटर के अंदर तो डालना ही पड़ेगा ना। तो कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए आपको किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ? कंप्यूटर सर के अंदर, कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर अगर डेटा डालना है तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? डेटा स्ट्रक्चर के हाँ, सर। डेटा स्ट्रक्चर की। तो या तो आपको एरे यूज करना पड़ेगा, या लिंक लिस्ट यूज करना पड़ेगा, या स्टैक यूज करना पड़ेगा, या क्यू यूज करना पड़ेगा। ओके, तो हम हर रोज सर। हम हर रोज डेटा को फॉलो, यानी हर रोज डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। जैसे आप बर्तन लगाते हो घर में, किचन में, आप किचन में बर्तन, किचन में आपने बर्तन अरेंज करने हैं। ठीक है, आप अपने बैग में जो है बुक्स डाल रहे हो। ठीक है, उसके अलावा आपने अपनी, अपने जो कप अलमीरा है उसमें आपने कपड़े लगा रखे हैं। तो ये सारा चीज जो है ये आपके डेटा स्ट्रक्चर ही होते हैं कायदे से। तो आप हर रोज डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, आपको पता नहीं है उनका नाम, इसलिए आप उसको, आपको नहीं पता कि एरे किसको एरे कहते हैं, किसको लिंक लिस्ट, बट हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास कुछ जगह है, चाहे वो किचन है, चाहे वो बैग है, चाहे वो आपकी अलमारी है। आपने, आपके पास कुछ सामान है, किचन है तो बर्तन है, बैग है तो बुक्स हैं, और आपके अलमीरा है तो कपड़े हैं या कोई और चीजें हैं। तो आपके पास कुछ जगह है, आपके पास कुछ सामान है, आपने वो सामान उस जगह में डालना है, कैसे डालोगे? ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? डेटा स्ट्रक्चर। हाँ, तो डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, बस आपके पास कुछ सामान है, आपके पास कुछ जगह है, आपने वो सामान जो है उस जगह में डालना है, कैसे डालोगे? ये होता है आपका, एक मिनट जरा, चलो, तो ये होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए, जिसको जहां पे भी डाउट है पूछ लेना कि सर मुझे डेटा स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया। तो आप हर रोज कुछ ना कुछ सामान कुछ ना कुछ जगह पे फिट करते हो, आप अपने खाने के टाइम पे भी ले लो। मान लो घर में दो तीन चीजें बन गई, आपने प्लेट में वो दोनों तीनों चीजें अरेंज करनी है। आपके कुछ बुक्स हैं जो आप, लेट्स सपोज तुम्हारी अब +2 आ गई, अब 11वीं की बुक्स, 11वीं की बुक्स होंगी तो तुम्हारे पास, है ना? यस सर। हाँ, या 11वीं की नोटबुक्स होंगी, या तो तुमने वो किसी को दे दी होंगी, नहीं दी होंगी तो घर में कहीं शेल्फ पे या कहीं अटैच, कहीं
कहीं ऐसी जगह पे रख दी होंगी जहां पे तुम बाद में उसको यूज कर सको, है ना। यस सर। हाँ, तो तुमने कहीं ना कहीं रख दी ना वो, कि बाद में उसकी जरूरत पड़ जाए। मान लो अगर बिल्कुल रद्दी है तो रद्दी वाले को बेच दी होगी या डस्टबिन में फेंक दी होगी, नहीं तो कुछ अगर कोई काम की बुक्स है तो संभाल के रख दी होगी। तो कहीं ना कहीं तो रखी है ना वो। तो आपने कोई, आपके पास कुछ भी सामान है, आपके पास कुछ भी जगह है, आपने वो सामान जो है वो उस जगह पे रख दिया, इस चीज को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, अपना सामान तुम कंप्यूटर मेमोरी में कैसे रखोगे उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। हमारे पास कितने ऑप्शन है हर्षप्रीत, डेटा को रखने की कंप्यूटर मेमोरी में? सर अभी तो 4 हैं। हाँ, अभी 4 है। कौन कौन सा? सर एरे, हाँ, आगे? लिंक्ड लिस्ट लिंक्ड लिस्ट, आगे? और स्टैक? दी क्यू, स्टैक? टैग, स्टैक और क्यू? स्टैक। और क्यू। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में ये 4 ही है जो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आपको फिलहाल जो है अभी आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर किसको कहते हैं और हमें इसकी जरूरत ही क्यों है, हम बात ही क्यों कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की, पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपको पता है जब तक डेटा कंप्यूटर मेमोरी में नहीं डालोगे, कंप्यूटर उस पर काम कर पाएगा? नो सर। तो पहला काम तो यही है ना कि आपने डेटा किसके अंदर डालना है। डेटा किसके अंदर डालना है, बताओ। मेमोरी के अंदर। हाँ, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। वो मैं कैसे डालूंगा? जब तक वो फाइनल नहीं होगा तब तक आप उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो क्या? नो सर। हाँ, तो सीधी बात है। तो पहला स्टेप क्या है, मान लो अगर आपने कंप्यूटर पे काम करना है कि डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में डाल दो, तो उसके लिए मुझे चाहिए डेटा स्ट्रक्चर। तो जब तक हमें डेटा स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं होगा तो हम तब तक हम उस पर काम कर ही नहीं सकते। क्लियर हो गया आज का लेक्चर? यस सर। किसी को कोई डाउट बचा तो बताओ। किसी को डाउट बचा होगा डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? आप हर रोज, आपके पास कुछ सामान होता है, आपके पास कुछ जगह होती है, आपने वो सामान उस जगह में डालते हो। आप हर रोज डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो। अपनी बैग्स, अपनी जो बुक्स है वो बैग में रख रहे हो, अपने बर्तन जो है वो किचन में अरेंज कर रहे हो, अपने मान लो पुरानी बुक्स हैं उनको कहीं ना कहीं शेल्फ पे रख रहे हो, अपने कपड़े अलमारी में रख रहे हो। हर रोज, हर रोज ये काम करते हो तुम लोग। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये डेटा स्ट्रक्चर के हैं। ठीक है, ओके। यस सर। चलो, आज के लिए इतना ही। 1 मिनट में जरा रिकॉर्डिंग खत्म, पोज कर दो।